हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट आपको फिजिकल में देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक में देखने को मिलेगा, इनऑर्गेनिक मतलब ओवरऑल आपको सब में देखने को मिलेगा। ये जो चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज तो बेसिक क्लास हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, जो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री का स्टार्ट कहाँ से हुआ, केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर से। सबसे अच्छा होगा मैटर क्या है। अगर हम मैटर का बात करते हैं तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव ए मास एंड हैव ए वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ये तो आपने 4, 5, 6, 7 से ही पढ़ते आए होंगे। तो आप इसको इतना तो पता चल गया कि मैटर क्या होता है। यहाँ से हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक लेक्चर में क्वेश्चन भी कराएंगे बहुत सारा, तो आपको पॉज करके करना है। अगर हम बात करते हैं मैटर को, तो मैटर हमारा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस और हमारा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का अगर हम बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अगर हम प्योर सब्सटेंस का बात करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं कि वो एक एटम वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से फॉर्म किया होगा, है ना, फॉर्म किया होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि प्योर सब्सटेंस इज दोज सब्सटेंस दैट फॉर्म फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे, तो ये मत सोचना है कि आज बहुत बेसिक है, तो आज का फर्स्ट लेक्चर है ना, इसीलिए बेसिक लेक्चर है। तो देखो, तो सबसे पहले वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना है। तो इसी तरह से हम प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में बेसिकली बांटे हैं। मतलब इधर का एक कैटेगरी हो गया एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, क्योंकि बहुत लोग को एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड में भी डाउट होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एलिमेंट का, तो एलिमेंट क्या है। एलिमेंट जैसे कि हमारा एलिमेंट में हम लोग तीन चीज पढ़ते हैं ना, जो सिंपलर सब्सटेंस से बना हो, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स क्या होता है, जिसके पास फ्री आयंस होता है। नॉन मेटल्स क्या होता है, जिसके पास फ्री आयंस नहीं होता है। इंसुलेटर क्या होता है, आप समझ सकते हो ना, मेटल्स कंडक्टर होते हैं, तो इंसुलेटर्स जो आपके नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं। फिर अगर हम मेटलॉइड्स का बात करते हैं तो वो जिसका रिएक्शन, जिसका बोल सकते हो रिलेशन मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के साथ हो, जैसे कि सिलिकॉन, ये हमारा क्या हो गया, मेटलॉइड्स हो गया। तो इतना हमको समझ में आ गया कि एलिमेंट्स में हम लोग पढ़ते हैं मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स, ठीक है, आपको दिख रहा होगा आयो, और मेटलॉइड्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में आपको ब्रीफली पता होगा कि मेटल सॉलिड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, मैलिबिलिटी होते हैं, ये सब बेसिक है। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल, तो नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, उसके बाद वो इंसुलेटर होते हैं, वहीं पे हमारे मेटल्स कंडक्टर होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, दोनों को प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड के ऊपर। जब हम बात करते हैं एटम्स के ऊपर, तो एटम्स क्या होता है, सिंगल बोल सकते हो कि सिंगल, या फिर आप बोल सकते हो टाइनी, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एटम्स हो गया। अगर हम वहीं पे मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं, तो जब दो सेम एटम मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। टू सेम एटम फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स जब वो कंबाइन करते हैं, व्हेन इट कंबाइंड, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो एटम्स में जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपसे नेटिव फॉर्म में एटम्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। नेटिव फॉर्म मतलब कि उसके नेचुरल फॉर्म में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोडियम के बारे में, तो सोडियम जो होता है, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, सोडियम का एटम। उसके बाद आपका क्या है, आपका पोटासियम। ये सारे क्या होते हैं, एक बोल सकते हो कि एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। पर वहीं पे मॉलिक्यूल्स में कुछ ऐसे हमारे गैसेस हैं जो हमारे हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो Cl2 के फॉर्म में रहता है। फिर उसके बाद आपका हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। फिर सल्फर भी एसिड, ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूल्स हो गया। तो आप देख पा रहे होगे कि इसमें भी क्लोरीन का एक और दो, मतलब कि दो है, आपका एटम दो है। तो आप यहाँ पे क्या लिखे, दो सेम मिले या फिर दो से ज्यादा मिले तो भी वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करेगा। पर अगर हम बात करते हैं कंपाउंड के ऊपर, तो कंपाउंड का सिंपल सा रूल है कि दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपके कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टू डिफरेंट
atoms or molecules combined to form compound। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आपका इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि NaCl। NaCl आपका क्या है ना, एक मेटल है एक नॉन मेटल है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे दो एटम है, एक सोडियम का एटम है एक क्लोरीन का एटम है, दोनों मिला और दोनों डिफरेंट है, तो ये क्या बना है NaCl। जैसे कि H2SO4, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ये इतना मिला तो जाके हमारा क्या बना, एक कंपाउंड बना। तो ये था हमारा एकदम बेसिक, जिसको आप बोल सकते हो कि जिसको केमिस्ट्री कभी भी पहले नहीं पढ़ा है फिर भी उसको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से जीरो से लेके जा रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी बेसिक से करते चल जाएंगे एडवांस तक। अब देखो, अगर हम होमोजीनियस का बात करते हैं, मिक्सचर का बात करते हैं, तो मिक्सचर से आप क्या समझते हो, मिक्सचर वो होता होगा जिसमें सिंपल सा समझना है कि एक से ज़्यादा कॉम्पोजिशन हो। जैसे कि अगर आप मिक्सचर समझते हो, मिक्सचर से क्या याद रखना है, जो मिक्सचर पैकेट में आता है वो वाला। अच्छा ठीक है, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, बादाम भी है चूड़ा भी है, तो वो एक मिक्सचर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस मतलब कि आप अगर उसके कंपोजिशन को सेपरेट नहीं कर सकते, आप हेट्रोजीनस में आप कंपोजिशन को सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि होमोजीनस में अगर हम वाटर में सॉल्ट या शुगर के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन पूरे पानी में बराबर में घुलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से आप समझना, ठीक है, अगर मैं इसमें पानी लेता हूँ और इसमें शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन को मिक्स करता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस लेवल पे जितना शुगर या सॉल्ट का टेस्ट आपको लगेगा उतना यहाँ पे भी मिक्स रहेगा। पर इसी कंटेनर में अगर हम सैंड और सैंड ले ले या फिर सॉइल ले ले तो आपस में मिक्स करते, या सैंड और वाटर ले ले तो ये इमिसिबल होगा और कहीं ना कहीं ये नहीं घुलेगा, और ये आपको इसको आप इजिली सेपरेट भी कर सकते हो। उसी तरह से तो आप बोल सकते हो कि हेट्रोजीनस में क्या बोल सकते हो और होमोजीनस में क्या बोल सकते हो, कि इसमें एक जैसा दिखेगा सॉल्यूशन, एक जैसा दिखेगा। ठीक है, कांट सेपरेट इजिली। एग्जाम्पल इसका अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल का आ जाएगा सॉल्ट, शुगर, वाटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट, शुगर, वाटर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनस, तो हेट्रोजीनस का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा कि कैन सेपरेट इजली। ठीक है, बाय एनी मेथड, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत सारे मेथड प्यूरिफिकेशन में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ अभी हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे यहाँ। जैसे कि एग्जाम्पल इसका देखो, वाटर, पेट्रोल मिला दो। ठीक है, वाटर में पेट्रोल मिला दो, या फिर दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, वाटर में पेट्रोल मिला दो, या फिर आप बोल सकते हो सैंड और वाटर। ठीक है, ये हमारा हो गया चीज़ें जो बेसिक में हम लोग पढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात के बारे में, कि जो केमिस्ट्री में 3 स्टेट होते हैं, बेसिकली होते तो 5 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पोज, आइंस्टाइन एंड प्लाज्मा। बेसिकली हम लोग 3 स्टेट पढ़ते हैं, तो वो हमारा क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर अब हम देखेंगे कि ये तीनों में अगर हम बदलाव करते हैं, किसी भी चीज़ को लेते हैं, जैसे कि ये हम कंटेनर लिए और इस कंटेनर में हम कुछ सब्सटेंस को रखें, तो उस सब्सटेंस का क्या क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, उसका क्या हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, उसका क्या हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है। ये सब्सटेंस आगे ऐड कर लेना। उसके बाद आप उसका क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। चौथा चीज़ क्या हो सकता है, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर अगर मास ऑफ सब्सटेंस में क्या बदलाव आएगा जब हम सॉलिड से लिक्विड से गैस जाएंगे, या गैस से लिक्विड से सॉलिड आएंगे, और आखिर डेंसिटी में क्या बदलाव आएगा, वॉल्यूम में क्या बदलाव आएगा। तो हम इसको देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग बात कर रहे होंगे कि आखिर चेंज इन फिजिकल स्टेट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, मास ऑफ सब्सटेंस पे, वॉल्यूम पे और डेंसिटी पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो सबसे पहले मास ऑफ सब्सटेंस का अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी लिखता है कि डज नॉट डिपेंड
डेट मीन्स कि मास ऑफ सब्सटेंस, अगर हम 10 ग्राम कोई भी सब्सटेंस लिए हैं, अगर वो लिक्विड स्टेट में है, डेट मीन्स कि अगर वो लिक्विड स्टेट में, अगर हम H2O को अगर हम गैस स्टेट में भी कन्वर्ट कर देते हैं तो वो 10 ही ग्राम वेट में मेजर होगा। और अगर वो H2O को अगर वो सॉलिड स्टेट में है, अगर उसको हम मेजर करते हैं तो अगर हम 10 ग्राम लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर देंगे तो वो 10 ग्राम ही हमको मिलेगा। फिर हमारा आता है नेक्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करते हैं ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डज नॉट डिपेंड करता है। डेट मीन्स कि अगर हम 500 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है, 500 मॉलिक्यूल्स लिए हैं सॉलिड में, अगर हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे तो भी ये 500 ही रहेगा, और अगर हम इसको गैस में कन्वर्ट कर देंगे तो भी ये 500 मॉलिक्यूल्स ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेरिएबल्स है, मतलब कि अगर हम फिजिकल स्टेट में बदलाव कर दें तो भी किसी भी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलता। फिर हमारा आता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। देखो वॉल्यूम जो होता है, अगर हम बात करते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं कि ये आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया। वॉल्यूम आपका डिपेंडेंट बना रहा है, इसके कारण हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट के बदलाव में। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं और लिक्विड से गैस में बदलते हैं तो देखो क्या चेंजेस होता है। आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का वॉल्यूम जो होता है वो गैस का अगर बात करते हैं वो ज़्यादा होता है, क्योंकि डेंसिटी जो गैस में होता है वो कम होता है ना, इसीलिए वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो उसी तरह से हम बोलते हैं कि जो किसी भी सब्सटेंस, मान लो 10 ग्राम हमारे पास क्या है, कोई भी सॉलिड है, ठीक है, अगर हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 10 ग्राम ही वेट में रहेगा, पर इसका जो हमारा बोल सकते हो कि वॉल्यूम जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब हम 10 ग्राम को गैस में करेंगे तो इसका वॉल्यूम और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसी भी सब्सटेंस का 10 ग्राम अगर मेरे पास हो या 20 ग्राम हो तो उसका वॉल्यूम जो गैस का होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। और अगर हम बात करते हैं सॉलिड का तो उससे भी ज़्यादा होता है लिक्विड का, फिर लिक्विड से ज़्यादा होता है गैस का। वहीं पर अगर हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो होता है ये भी हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पे। डेट मीन्स कि अगर हम फिजिकल स्टेट में बदलाव करते हैं तो हमारा बोल सकते हो कि आपका डेंसिटी में बदलाव देखने को मिलेगा। हमने बताया था कि जो वॉल्यूम और डेंसिटी कुछ इस तरह से रिलेशन होता है, डेंसिटी और वॉल्यूम। तो आप बोल सकते हो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का। अदरवाइज आप सिंपली याद कर सकते हो कि डेंसिटी जो गैस का होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। डैट मीन्स कि अगर किसी भी चीज़ को सॉलिड से अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका डेंसिटी घटेगा, ठीक है, और क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप देख पा रहे होगे कि अगर हम 10 ग्राम सॉलिड ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको 10 ग्राम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इस केस में तो डेंसिटी ज़्यादा था, ठीक है, और इस केस में अगर हम वॉल्यूम का बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो सिंपली यहाँ से हम लोग समझे कि मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होता है, डज नॉट डिपेंड करता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदलो या गैस में बदलो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो ये दोनों क्या करता है, मैटर करता है, कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है अगर आप स्टेट को चेंज करते हो। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना, अगर हम बात करते हैं H2 के बारे में तो यहाँ से इनकरेक्ट ऑप्शन आपको पता करना है। इनकरेक्ट ऑप्शन में देख सकते हो H2 क्या है। अगर हम आपसे पूछेंगे H2 क्या है तो आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है तो हम इसको बोल सकते हैं एलिमेंट, ठीक है, ये भी सही है। मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। एयर क्या है, एयर आपको पता है, एयर में बहुत सारा गैस होता है, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका क्या मिक्सचर में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पॉज करो, आप खुद से सॉल्व करो, देखो सही हो रहा है कि नहीं। ऐसे तो ये सारे इजी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का आइटम है, 2 ऑक्सीजन का आइटम है, और ये हमारा क्या है, कंपाउंड है, तो ये सही है। H2SO4 हमारा आप देख सकते हो, H2SO4 अगर हम एलिमेंट लिखे तो ये गलत हो गया, क्योंकि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा ये कंपाउंड होना चाहिए था। अगर हम बात करते हैं NH3 तो NH3 हमारा क्या है, कंपाउंड है, तो ये भी सही है। N2 कंपाउंड नहीं है, गलत है, ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि यहाँ पे सेम एटम है, वो भी सिर्फ नाइट्रोजन का है। अगर वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में भी आप देख सकते होगे कि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन है, मतलब कि 2 सेम एटम मिलके बन रहा है, तो इसलिए इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, तो ये सही है। एसिड हमारा मॉलिक्यूल्स है, तो आप देख सकते हो ये सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि H2 हमारा गैस है और कहीं ना कहीं इस गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए। जब हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि बताओ कि विच रिमेन सेम इन बोथ। तो आपको हम अभी तुरंत बताएं कि जो हमारा मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ H2 गैस
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा, तो ये ए और सी हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम गलत हो गया और कहीं ना कहीं डेंसिटी रहता तो वो भी गलत हो जाता। अब ध्यान से देख, अब हम लोग बात कर रहे होंगे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 9 ग्राम हमारा लिक्विड है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। 9 ग्राम हमारा लिक्विड है जो ऑक्यूपाई करता है 500 ml, ठीक है। 9 ग्राम हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, हमारे पास ये कंटेनर में, ठीक है, 9 ग्राम लिक्विड है। कितना ग्राम लिक्विड है? 9 ग्राम। और इसका कितना वॉल्यूम है? 500 ml वॉल्यूम है, ठीक है। ये हमारे लिक्विड स्टेट में है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, लिक्विड से हमको इसको गैस में बदल रहे हैं। जब हम इसको गैस में बदले तो हुआ क्या, कहीं ना कहीं जब हम इसको गैस में बदले तो अगर हम वॉल्यूम का बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है कि गैस का जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि गैस फेज में क्या होगा, ग्रेटर देन वॉल्यूम जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ H2O गैस इज लेस देन, ये गलत हो गया ऑप्शन। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि 4 ग्राम आपके पास CO2 है, ठीक है, गैस में, और उसको आप लिक्विड में बदल रहे हो, ठीक है, 4 ग्राम आपके पास CO2 गैस है, अगर आप उसको लिक्विड में बदल रहे हो तो क्या होगा, ये आप देख पा रहे हो कि गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो किस चीज़ में बदलाव आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मास ऑफ CO2, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम के ऊपर, तो गैस से हमारा लिक्विड में जा रहा है, तो गैस से हमारा लिक्विड में जा रहा है, देखो गैस का क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड में जा रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ CO2, तो डेंसिटी ऑफ CO2 के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पे देखो डेंसिटी क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आज का इतना ही कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग आज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कवर किए। हम लोग ट्राई करेंगे कम समय में ज़्यादा लेक्चर डिलीवर करेंगे, एक्सप्लेनेशन सिर्फ होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बाय।